तो वेलकम बैक हो गया है सभी लोगों का ओताकू हेनकाई की एकदम ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक मानवा सीरीज। तो बिना किसी देरी के शुरू करते अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। साथ ही साथ तुमको किस सीरीज पे वीडियो चाहिए उस पर कमेंट कर देना। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, चलो। तो स्टोरी स्टार्ट होने से पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कुछ मेन पॉइंट्स। इसमें एक एडा नाम की पावर है जो कि सभी बंदों के पास रहती है, बट हमारे एमसी के पास कुछ खास नहीं है। एफ रैंक ई रैंक हंटर जैसे सांगजुन होता, वैसे ये ई रैंक स्टूडेंट कुछ टाइप का है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मानवा को। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी से कह रहा होता है कि जब मैं अपने एडा को ऑन करता हूँ तो मेरे को एक लंबी सी तलवार मिलती है। और यहाँ पे हमारा एमसी कहता है कि मुझे भी दिखाओ अपनी तलवार। भाई कुछ गलत साउंड नहीं कर रहा। और उसके बाद वो बंदा हमारे एमसी को अपनी तलवार दिखाता है और हमारा एमसी भी शौक हो जाता है देख के, भाई की कितनी तगड़ी तलवार है। भाई बहुत गलत जा रहा है ये चीज़। और तभी वो बंदा हमारे एमसी से पूछता है कि तुम्हारा एडा क्या है। और यहाँ पे हमारा एमसी कहता है मेरा कुछ नहीं है, ज़्यादा खास नहीं है, मेरा जो है ब्रिक्स बनाना है सोइल से। और इसके बाद वो बंदा उसको धक्का देता है और कहता है कि क्या तुम्हें एक रैंक ई हो, एक रैंक होती है इस वर्ल्ड में, उसमें सबसे कम जो होता है उसको ई रैंक कहते हैं, ठीक है। वैसे तुम्हें पता ही होगा। तो हमारे एमसी को बोलता है वो बंदा कि मैं किसी भी ई रैंक वाले के बंदे के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। और इस वर्ल्ड में इस पावर को लेके स्कूल्स भी बन चुके थे और बाकी चीज़ें भी हो रही थी, मिलिट्री वगैरह भी बन चुकी थी इन पावर को लेके, ठीक है। और इसके बाद हमें हमारा एमसी का स्कूल दिखाया जाता है जिसका नाम होंडे स्पेशल ट्रेनिंग हाई स्कूल है। और इसके बाद हमारे स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग एक बंदे को पकड़ रहे थे, यानी उसके साथ फाइट की ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ पे कि वो एक बंदा उन सारे बंदों पे सिंगल अकेले ही भारी पड़ रहा था। एंड तभी वो बोलता है ह्यूज आयरन एक्स, और उसके हाथ में एक एक्स आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। और तभी वो बंदा एक बंदे पे अपनी एक्स से हमला कर देता है और वो दूसरा बंदा भी अपने टूल्स यूज़ करके उसके हमले को रोक देता है। और तभी वो बंदा पीछे मुड़ के हमारे एमसी को कहता है कि पार्क जिन सुंग, तू कमीने वहाँ पीछे बैठ के कर क्या रहा है, कुछ हमारी भी मदद कर दे आके। और यही में पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पार्क जिन सुंग है। और यहाँ पे हमारा एमसी कहते हैं कि अगर मैंने ज्वाइन कर भी लिया तो मैं कुछ तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा कोई भी अटैक टाइप ऑफ एबिलिटी नहीं है। और इस पे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर हमारे एमसी को गालियाँ देने लगता है। और इसके बाद वो कहता है कि मैं तुमसे लड़ाई ख़त्म होने के बाद बात करूँगा। और यही हमें पता चलता है कि जो हमारा एमसी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। इस स्कूल में सबसे ज़्यादा वीकेस्ट जो स्टूडेंट है वो इस स्कूल में हमारा एमसी है जिसकी रैंक ई है। तो अब सीन शिफ्ट हो जाता है हमारा क्लासरूम के अंदर, जहाँ की वो बंदे जिन्होंने हमारे एमसी को गालियाँ दी थी उस समय फाइट के समय, वो उसको पीट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम सिर्फ तुम्हारी वजह से आ रहे हैं, और कह रहे होते हैं कि हम इस कमीने के साथ टीम अप क्यों किया गया, ये कितना अनलकी है हमारे लिए। और उसके बगल में जो बंदा खड़ा होता है वो कहता है कि तुम इससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि स्कूल का सबसे कमज़ोर बंदा है। और यहाँ पे हमारा एमसी हंसते हंसते सॉरी कह रहा होता है इनको और कह रहा होता है कि तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे जैसे लूज़र से। और ये सुनने के बाद तो वो बंदा और ज़्यादा भड़क जाता है और कह रहा होता है तू साले कमीने तू रुक। और इसके बाद वो हमारे एमसी को एक पंच करता है जहाँ की एमसी थोड़ा साइड जाके गिर जाता है। और इसके बाद वही बंदा जो कि एमसी को मार रहा होता है वो कहता है कि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो हम तुम्हें 10 बार हिट करेंगे, 10 बार मारेगा एमसी को अपनी थकान उतारने के लिए। भाई ये क्या लॉजिक हुआ, तुम्हें थकान लगी तो तुम 10 बार किसी को मारोगे, क्या बात है यार। और इसके बाद हमारा जो एमसी है वो वहाँ से भागने लगता है और कह रहा होता है कि कोई मुझे बचाओ। और वहीं पे उसके क्लासमेट भी कह रहे हो देखो यार उस कमीने को कैसा भाग रहा है वो। और उसके बाद जो बंदा उसको मार रहा था वो बोलता है कि पकड़ो उस कमीने को। एंड जैसे ही वो बंदे उसको पकड़ लेते हैं तभी क्लास में टीचर की एंट्री हो जाती है और टीचर उनसे कहता है कि बहुत हो गया, अब जाके अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ सब लोग, और आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है। और तभी एक लड़की अपने टीचर से पूछती है कि टीचर आज तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों हो। तभी उसके बगल वाली लड़की कहती है कि क्या तुम आज फाइनली जाके शादी करने वाले हो। इस पे हमारा टीचर कहता है शट अप। यहाँ पे टीचर की कमेंट पढ़ रहे हैं टीचर पे और पूरी की पूरी क्लास हंसने लगती है। और सुबह टीचर शट अप कह के पूरी क्लास को चुप कराता है और कहता है कि अब ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, कि हमारा स्कूल फाइनली गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव हो चुका है और एक कैपेबल स्कूल बन चुका है। तभी एक लड़का टीचर के साथ जवान लड़ा के कहता है कि शायद ये प्रपोजल किसी बेकार जगह से आया है, शायद इस बंदे का नाम ब्यून गियोंग है
जो कि ओवरऑल मतलब कॉम्बैट एबिलिटी है इसकी और स्टैंडर्ड टाइप का है, और मतलब वही है, बुली करने वाला बंदा है लॉन्डों को, समझ जाओ तुम लोग अब। और तभी टीचर उसके पास आगे कहता है कि अपना पैर नीचे रख। डियोंग जियोंग जो भी उसका नाम है कहता है कि अपने पैर नीचे रख और ब्रेक टाइम ओवर हो चुका है। और इसके बाद टीचर और उसकी बहस हो जाती है थोड़ी देर के लिए लड़ते हैं। उसके बाद टीचर कहता है कि आज से हमारी एकेडमी एक प्रोफेशनल मिलिट्री के लिए एक ट्रेनिंग या फिर टेस्टिंग ग्राउंड हो जाएगा, जिसका मतलब है कि तुम सबको एक मिलिट्री रैंक्ड बेस्ड, तुमको अपने एबिलिटीज़ के बेस्ड पे एक रैंक मिलेगी मिलिट्री के द्वारा, और आज के बाद तुम सब लोगों को एक साथ काम करना पड़ेगा। बाकी क्लास के टीचरों ने अपने अपने मतलब क्लास को रैंक दे दिए, और आज से मैं तुम्हारा प्लेटून 10 का कमांडर हो गया हूँ। और यहीं पे अकड़ू बंदा फिर से बोलता है कि हम प्लेटून 10 है क्योंकि हम क्लास 10 है इसलिए। और तभी टीचर कहता है फालतू बकवास बंद कर और चुपचाप से मेरी बात को सुन। और हमारा टीचर कह रहा होता बच्चों के पास कि अपनी ट्रेनिंग में तुम मतलब मिलिट्री जैसे जैसे सैल्यूट्स वगैरह भी करोगे अपनी ट्रेनिंग में। और इसके बाद टीचर हमारा कहता है कि अभी से लेके मतलब आज के बाद सब लोग, जितने भी बच्चे इस क्लास में वो सब लोग सोल्जर्स हैं। और इसके बाद हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मिलिट्री स्टाइल। और उसके बाद वो टीचर से पूछता है कि क्या हम मतलब मिलिट्री स्टाइल अगर नहीं करना चाहते हो तो क्या करो। इस पर हमारा टीचर कहता है ऑफ कोर्स हम लोग तुम लोग को फोर्स तो नहीं करेंगे, बट तुम लोग अगर तुमको नहीं करना है तो हम तुम्हारा एडमिशन दूसरे स्कूल में मतलब ट्रांसफ़र करा देंगे। और टीचर कहता है कि शायद तुम ये नहीं करना चाहोगे, क्यों जिनसू। और इसके बाद एक बच्चा पूछता है कि हम सडनली एक मिलिट्री स्कूल में क्यों टर्न हो रहे हैं। और उसी के बगल में एक लड़की बैठी होती है जो वही सेम क्वेश्चन पूछती है कि क्या रीज़न है कि हमारा स्कूल अचानक से मिलिट्री स्कूल में मतलब बदल रहा है। तो टीचर कहता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या कि जो थर्ड ईयर थे उन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़े काम किए हैं, जिसकी वजह से मतलब हमारा स्कूल मिलिट्री की बेस्ड स्कूल बन चुका है गवर्नमेंट की नज़रों में। और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट की वजह से ही हमारा स्कूल जो आज मिलिट्री स्कूल बन चुका है। और जितने भी मतलब थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उन सबको एक सर्जेंट रैंक मिल चुकी है। और जितने भी स्टूडेंट्स थे ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि सर्जेंट्स, सारे के सारे थर्ड ईयर सर्जेंट्स बन चुके हैं। और यहाँ पे हमारा टीचर कहता है कि हाँ उनको गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया, उसके बाद उनको सर्जेंट रैंक दी गई। और जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी सारे लेंस कॉर्पोरल्स ही हैं, वो भी ज़्यादा हाई रैंकिंग ही नहीं है, बस थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो सारे सर्जेंट रैंक पे हैं। और जो रैंक का टेस्ट होने वाला है वो कुछ ही देर में हो सकता है, तो तुम लोग तैयार रहना, ऐसा हमारा टीचर कहता है। और यहीं पे हमारा एमसी इसको सोच के भाई घबरा रहा होता है कि अब उसका क्या होगा। और जिस बंदे को भी कोई सा भी डाउट हो तुम मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर भी इस पर डिपेंड है। और जो तुम्हें ये बैज मिलने वाला है तुम इसको अपनी यूनिफॉर्म पे नहीं लगा सकते, बट तुम इसको अपनी एक नोटबुक पे लगा सकते हो, जिसको तुम मिलिट्री नोटबुक भी कह सकते हो। और पूरे स्कूल में जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनमें से सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसको अपनी प्राइवेट रैंक नहीं मिल पाई, जो कि है हमारा मेन कैरेक्टर, जिसकी रैंक ई है, क्योंकि पूरे स्कूल का सबसे वीकेस्ट कैरेक्टर है। और जिनसिंग जो है आज से एक ट्रेनी सोल्जर कहलाएगा। ट्रेनी सोल्जर मतलब तुम्हें नहीं पता कि जिसके ऊपर एक स्पेशल तरीके की ट्रेनिंग जिसको दी जाती है उसको हम ट्रेनी कहते हैं। मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर टीचर्स लोग जो है ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज ही इज़ वीक, एंड इफ़ ही इज़ वीक तो उसको स्ट्रांग भी बनाना पड़ेगा, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे टीचर या फिर मिलिट्री वाले जो लोग रहेंगे। और इस बात को सुन के हमारा एमसी बिल्कुल शॉक हो जाता है, वो कहता है व्हाट, कैसे कैसे भाई। और इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें टीचर्स का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने क्लास टीचर से मिलने आया होता है। और हमारा एमसी कहता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया टीचर। और उसके बाद हमारा टीचर बोलता है कि बस कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे फ्यूचर के बारे में कुछ डिस्कस करें, एंड मैं इसकी चीज़ के बारे में तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करूँगा। और हमारा टीचर हमारे एमसी को कहता है कि तुम क्या सोच सकते हो, एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाओ। और हमारा एमसी शॉक होकर कहता है ट्रांसफ़र, क्योंकि स्कूल तुम्हारे लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, और अगर हमारा स्कूल मिलिट्री स्कूल में कन्वर्ट हो जाएगा तो तुम बहुत मुश्किल चांस है तुम्हारे यहाँ टिक पाने के। और हमारा एमसी टीचर को कहता है कि टीचर तुम्हें मेरे अंदर के छुपे हुए टैलेंट को ढूंढना चाहिए। क्या मतलब कि अगर मैं अचानक से अच्छा करने लग जाऊं। और इसके बाद टीचर कहता है क्या। और ये कहने के बाद हमारा टीचर हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम काफ़ी अच्छे कॉमेडियन हो,
और यहाँ में पता चलता है कि जिन सुंग जब से स्कूल में आया है उसका टीचर्स को हमेशा देखता रहता था कि यह मतलब जो बच्चे उसको पीटते थे वगैरह वगैरह, वो टीचर्स को देखते रहता था और टीचर ने सब कुछ नोटिस किया था बट टीचर ने कुछ नहीं किया। और इसके बाद हमारा टीचर कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं हर एक स्टूडेंट की केयर नहीं कर सकता। और यहाँ पे हमारा एमसी कहता है कि मुझे पता था कि इसको अपनी क्लास में एक एफ रैंक का स्टूडेंट नहीं चाहिए। वो शायद सोच रहा था कि अगर मैं अपने आप छोड़ दूंगा स्कूल ऑफ, जो कि वो डेली डेली मार खा रहा था लोगों की, क्योंकि एक एफ रैंक आइडिया जो है वो यूज़लेस है किसी भी चीज़ के लिए। और हमारा एमसी टीचर से कहता है कि टीचर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। और यहाँ पर हमारा टीचर कहता है हाँ कहो क्या कुछ। अब हमारा एमसी कहता है कि क्या कुछ रैंक्स होती हैं सोल में भी। और ये सुन के हमारा टीचर फिर से हंसने लगता है और बोलता है कि हाँ ज़रूर होती हैं। और ये सुन के हमारा एमसी कुछ मतलब बैड एस तरीके से कहता है कि शायद मुझे लगता है कि नहीं होती हैं। और अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है क्लासरूम की तरफ, जहाँ पे हमारा क्लास टीचर जो है एंट्री ले रहा होता है क्लास में और कह रहा होता है बच्चों की बस बस बहुत हो गया, अब सब लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। और जैसे कि तुम लोगों को पता है हमारा स्कूल एक मिलिट्री स्कूल बन चुका है और हमारे क्लास में भी कुछ स्क्वाड्स बन चुकी हैं, तो हर एक स्क्वाड का सर्जेंट जो है आके मुझे अटेंडेंस देगा। तो यहाँ पे हमारी अटेंडेंस भी स्टार्ट हो जाती है। 10th प्लेटून फर्स्ट स्क्वाड टोटल 10 आ रखे हैं, 10 मेंबर है, 0 मिसिंग है और 10 के 10 प्रेजेंट हैं। 10th प्लेटून सेकंड स्क्वाड टोटल जो है 11 स्टूडेंट हैं, 0 मिसिंग है और 11 के 11 प्रेजेंट हैं। और यहीं पे हमारा एमसी कहता है कि क्यों कर रहे हैं भाई मिलिट्री वगैरह चीज़ें। तभी हमारा टीचर कहता है थर्ड स्क्वाड की कोई रिपोर्ट नहीं है क्या। और तभी वो बंदा कहता है जो अकड़ू बंदा है, तो वो कहता है कि हमें सच में करने की ज़रूरत है क्या। तभी टीचर हमारा कहता है कि ऑफ कोर्स हमें ये करने की ज़रूरत है। तो कहता है कि टोटल 10.2 मिसिंग 1 पर्सन इस टेस्ट टेस्ट टेस्ट, तुम स्क्रीन पे देख सकते हो क्या लिखा है। और 8 प्रेजेंट है, अटेंडेंस कंप्लीट। और यहाँ पे हमारे बंदे का नाम उसने भाई डैश 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 करके लिया था, जो मैं तुमको स्क्रीन पे लिख के दे दूँगा। एंड यहाँ पे हमारे एमसी को सब लोग चिढ़ा रहे होते हैं कि उसने तुम्हें एक पर्सन के रूप में भी काउंट नहीं किया, तुम क्या ही कर लोगे अब। और एक बंदा वहाँ पे टीचर से कहता है कि हमें क्या एक कच्ची मिट्टी को भी लेना चाहिए अपने स्क्वाड्स में, तो कच्ची मिट्टी मतलब समझाओ वही हमारा एमसी। और पीछे से एक और बंदा चिल्ला के कहता है भाई ये नहीं काउंट होना चाहिए, जैसे लौंडे बकचोदी करते हैं क्लास में। और हमारी टीचर कहता है कि बस 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 हमारे अटेंडेंस को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज की जो क्लास है वो क्लास में नहीं होगी। मतलब आज की क्लास तो होगी बट क्लास रूम में नहीं होगी, वो फील्ड में होगी। और हमारी जो ये ट्रेनिंग होगी इसका मतलब जो इंस्पेक्शन जो है वो सोल्जर्स करेंगे। और वो सोल्जर्स हमारे स्कूल की बिल्डिंग में भी कहीं छुपे पड़े हैं, जो कि हमारे स्कूल वालों को भी नहीं पता कि कहाँ छुपे पड़े हैं वो सोल्जर्स। और वो हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारे अंदर क्या चेंजेस आने चाहिए सडनली, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्डे फुल कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि भाई भाई ये फालतू चीज़ें मैं बताऊँगा हमको, सीधे बस वो नॉर्मल से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो बता। तो हमारा टीचर कहता है कि हम स्क्वाड बैटल्स करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स के स्टूडेंट भी होंगे। और जितने भी मतलब मैचअप्स हैं बैटल के लिए वो पहले ही स्काउट्स के द्वारा चूज़ कर लिए गए हैं। और तभी एक स्टूडेंट कहता है कि क्या थर्ड ईयर के स्टूडेंट आपस में ही नहीं लड़ेंगे क्या, क्योंकि उनको हम में कोई इंटरेस्ट तो होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग वीक वैसे भी हैं। और इसी के साथ हमारा एमसी कहता है कि मैं सिर्फ देख देख के अपना टाइम पास कर लूँगा। भाई एमसी बहुत आरामी है, साला आलसी, साला आराम ज़्यादा किसी काम का नहीं है मेरी तरह। इसके बाद हमारा टीचर कहता है उसी बंदे को, अकड़ू बंदे को, क्या उसका नाम ब्यून जियोंग, क्या तुम्हारा आइडिया सी रैंक का है ना। तभी हमारा वो अकड़ू बंदा कहता है कि हाँ क्यों। और इसके बाद हमारा टीचर कहता है कि क्या तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी ठीक है। तो इसके बाद हमारा वो जाकुड़ बंदा फिर से चिल्ला के कहता है कि क्या वे चौड़ा हो रहा है क्या मेरे से, तुम्हें पता है कि मैं किसी को भी हरा दूंगा, सामने अगर कोई भी अपोनेंट है मैं किसी को भी हरा दूंगा, ऐसा करके बोलता टीचर को। और यहाँ पर हमारा टीचर बाजी मार लेता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, अब पहली बैटल तुम्हारी होगी, वो भी थर्ड ईयर फर्स्ट प्लेटून फर्स्ट स्क्वाड के साथ। और ये सुन के उस बंदे की ये फट जाती है, ठीक है समझ लो अब। और इसके बाद हमारा टीचर कहता है थर्ड स्क्वाड को छोड़ के जितने भी लोग हैं सब लोग फील्ड में चले जाओ। और यहाँ पे हमारे अकड़ू बंदे की हालत बहुत गंदी टाइट हो चुकी है इसका नाम सुन के, थर्ड ईयर की फर्स्ट स्क्वाड का नाम सुन के। और यहाँ पे क्लास के लोग उनको चिढ़ा रहे होते हैं कि बोलते हैं कि बस मरने की कोशिश मत करना, मर मत जाना इन चक्करों में। और यहाँ पे वो अकड़ू बंदा कह रहा होता है कि
जो हम जिसके मुकाबले हम खड़े हैं वो पूरे थर्ड ईयर के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। और वो बंदा कहता है कि हम कैसे जीत पाएंगे क्या फ्रैंक को लेके, भाई एमसी बहुत खतरनाक बेइज्जती हुई एमसी। और वहीं पे दूसरा बंदा कहता है कि हम वैसे भी हारने वाले हैं, हम पहले ही हार मान लेते हैं। और इसके बाद वो बंदा अकड़ू बंदा फिर से कहता है पागल है क्या भाई, हम ऐसे थोड़ा ना हार मानेंगे। और यहाँ पे फिर से अकड़ू बंदा बोलता है कि मुझे फिर से रेस्ट लेना है क्योंकि हमारी फाइट वैसे भी थर्ड ईयर के साथ है। अब तुम रेस्ट मतलब समझ जाओ, वो अपने एमसी को पेलने जा रहा है। और वो बंदा हमारे एमसी के पास जाता है, बोलता है वही कमीने। और यहाँ पे हमारा एमसी बहुत ही प्यारी आवाज़ में कहता है सर्जेंट क्या तुमने मुझे बुलाया। और ये सुन के उस बंदे की खोपड़ी ख़राब हो जाती है और उसको एक रैपेट मार देता है सर पे। और कहता है कि साले तू ऐसे मत किया कर मेरे साथ बात, मुझे बहुत गुस्सा आता है तेरे को देख के। और कहता है साले तुझे पहले ही मार खानी है क्या, मतलब बैटल बिगेन उनसे पहले ही मार खाएगा क्या मेरी। और वो बंदा कह रहा होता है कि एक मॉन्स्टर सानोबे आन सुंग हो, जो कि थर्ड ईयर के फर्स्ट प्लेटून के फर्स्ट स्क्वाड में है, जिनके साथ हमारा मुकाबला है, वो एक मॉन्स्टर है। और इसके बाद वो अकड़ू बंदा बोलता है हमारे एमसी को कि तू मेरी शील्ड के रूप में काम करेगा और मैं तुझे अभी नहीं मारने वाला, क्योंकि अगर मैं तुझे बैटल से पहले ही मार दूंगा तो बैटल में क्या ही कर पालेगा तू फिर, और तू मेरी शील्ड के रूप में मेरा काम करेगा, ठीक है। और हमारा एमसी भी चुपचाप से एकदम आराम से उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसको भी पिटना नहीं होता है उनसे, ठीक है। और इसके बाद हमारे डायरेक्ट ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है एंड यहीं पे हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो जाता है। और इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी रहेगा बिकॉज मेरे पास भी बहुत टाइम कम है यार। जिस टाइम टाइम ज़्यादा हो जाएगा उस टाइम मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, बट अभी तो टाइम इतना ही है तो कोई बात नहीं यार, ठीक है। और अगर तुम लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और किस पे अगली वीडियो बनाऊँ, इसी ये सेकंड पार्ट लाऊँ या फिर कोई दूसरी मानवा या फिर मांगा एक्सप्लेन करूँ, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।